फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो देखते हैं टॉप 5 अपकमिंग एसयूवीज इन 2005 इन इंडिया। चलो देखें, वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज़ लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू कर। देखिए इसमें अब क्या फाइनली अच्छी बात है कि एसयूवीज का क्रेज़ आ गया है। बहुत साल पहले जब यूएस में आए थे हमें नजर आया था कि कार्स होती कहाँ हैं, सारी तो एसयूवी होती हैं। हाँ, यहाँ तो सब वही थी उस टाइम। हर बंदे एसयूवी कार लेता कौन है पता नहीं। बड़ी बड़ी गाड़ियों का शौक। उसके बाद धीरे धीरे कार्स थोड़ी थोड़ी इंक्रीज होने लगी, मगर एक समय पे ऐसा था कि हर बंदे का सिर्फ एसयूवी थी। देयर वाज नो क्वेश्चन ऑफ कार वार। जबकि यहाँ पे जरूरत इतनी नहीं है, इंडिया में ज्यादा जरूरत है। यहाँ पे होते कितने लोग हैं, हस्बैंड वाइफ, 2 बच्चे चले जाते हैं, कुछ टाइम के बाद 2 ही होते हैं, फिर भी बड़ी कार, बड़ी कार, ऊंचे ऊपर से नजर आए चीजें। हाँ, पर इंडिया में भैया जॉइंट फैमिली होती है, लोग ज्यादा होते हैं, उनको वहां पे ज्यादा जरूरत है। तो चलो शुरू करें। Hey guys, welcome to Motor Octane। कैसे हैं आप लोग सब? आज मैं आपको बहुत एक्साइटिंग 5 एसयूवीज के बारे में बताने वाला हूं जो इसी साल दिस ईयर विल बी लॉन्च एंड ये ऑल न्यू गाड़ियां रहने वाली थी। दे आर गोइंग टू बी ब्रांड न्यू महिंद्रा की वही। इट्स गोइंग टू बी फन। पूरा वीडियो एंड तक देखिए बिना समय बर्बाद किए। लेट्स स्टार्ट विद द हॉटेस्ट ऑफ ऑल, Hyundai की Venue। जी हाँ, Venue न्यू जनरेशन यहाँ पर भी ऐसा है, माइनर चेंजेस के साथ ही आने वाली है। ये पूरी नई गाड़ी रहने वाली है, तो यहाँ पे डिजाइन, डायमेंशन सब कुछ बदल जाने वाले हैं। साथ ही में जो हमने स्पाई शॉट देखे इस गाड़ी से एक चीज क्लियर हुआ कि गाड़ी में फीचर्स भी आपको बहुत सारे मिलने वाले हैं। तो अब पहले इंजन की बात करते हैं। यहाँ पे आपको 1.2 लीटर का नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन मिलेगा, ये 4 सिलेंडर रहेगा। उसके बाद आपके पास रहेगा एक 1 लीटर टर्बो पेट्रोल जो मैनुअल एंड डीसीटी गियर बॉक्स के साथ दिया जाएगा। एंड थर्ड यू हैव अ डीजल इंजन जो मैनुअल ऑटोमेटिक गियर बॉक्स के साथ आएगी और ये 1.5 लीटर डीजल इंजन के साथ ऑफर की जाएगी। अब इन टर्म्स ऑफ फीचर्स बहुत कुछ चेंज होने वाला है। गाड़ी की स्पेस इंटीरियर बढ़ने वाली है, ओवरऑल इलेक्ट्रॉनिक्स का ये तो सारी गाड़ियों में आने लग गया है। और साथ ही में यहाँ पे बहुत कुछ नया आएगा। 10 से 12 इंच की टच स्क्रीन सिस्टम दी जाएगी, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, 360 डिग्री कैमरा, वेंटिलेटेड सीट्स, एडास, प्रॉपर एडास रहेगा। इनफैक्ट ये गाड़ी का जब हमने स्पाई शॉट देखा था उस पे पीछे 3 सेंसर्स एक साइड, 3 सेंसर्स एक साइड, यानी कि टोटल 6 सेंसर्स विल बी ऑफर्ड ऑन दिस कार एट द बैक अलोन। दैट मींस एडास की जो क्वांटिटी ऑफ फीचर्स है दैट शुड गो अप। तो यहाँ पे आपके पास एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल, लेन कीप असिस्ट, ये सारी चीजें मिल जाएगी एंड यू विल गेट कैमरा प्लस रेडार बेस्ड एडास सिस्टम जो फिलहाल के लिए आपको वेन्यू में नहीं मिलता है। वेन्यू जस्ट हैज अ कैमरा बेस्ड सिस्टम। रियर सीट पे स्पेस के साथ साथ दे माइट जस्ट इंट्रोड्यूस सम एक्स्ट्रा फीचर्स टू ऑन दिस कार। तो कहीं ना कहीं ये गाड़ी सोनेट एंड सिरोस दोनों से कुछ इंस्पिरेशन लेने वाली है एंड दिस शुड बी वन ऑफ द आइडियल कॉम्पैक्ट एसयूवी टू कंसीडर। इसका लॉन्च जो है दिवाली के आसपास होना चाहिए एंड इसकी प्राइसिंग जो है इनिशियल प्राइसिंग 7 या 8 लाख से जो शुरू होती है वहीं से शुरू होगी और टॉप एंड स्पेसिफिकली जो जाता है वो 16 to 18 लाख रुपीस के बीच में समवेयर बैठ सकते हैं। एक्सटीरियर में भी इसको एलईडी हेडलैम्प्स आएंगे, पैनोरामिक सनरूफ दे दिया जाएगा, एलईडी टेल लैंप्स, बूट की स्पेस भी शायद इंक्रीज कर दी जाए एंड 16 एंड मे बी इवन 17 इंच के टायर्स। देखिए टायर्स जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि गाड़ी का सारा रोड ग्रिप आपको इसी से आता है। अगर आपको ग्रिप नहीं मिलेगी तो आपको परफॉर्मेंस भी नहीं मिलेगी और आपकी सेफ्टी भी कॉम्प्रोमाइज हो जाती है। और हर एसयूवी होना चाहेगा कि मेरे को एक बढ़िया ड्राइविंग एक्सपीरियंस मिले, है ना? तो इसीलिए मैं आपको ऐसे टायर्स रेकमेंड करने वाला हूं जो ना केवल वन ऑफ द बेस्ट है इन टर्म्स ऑफ हैंडलिंग एंड ब्रेकिंग, साथ ही में ये आपको अमेजिंग परफॉर्मेंस एफिशिएंसी पे। तो ये है अपोलो के एप्टेरा क्रॉस टायर्स और वेन्यू जैसी गाड़ी के लिए ये एकदम एप्टेरा क्रॉस टायर्स परफेक्ट रहेंगे क्योंकि एक डेडिकेटेड रेंज ऑफ एसयूवी की फीचर्स उसमें ऐड होते रहेंगे। बट you are getting a new generation Kodiaq। जी हाँ, इंडिया में फाइनली ब्रांड न्यू जनरेशन Kodiaq आने वाली है। फुल न्यू इंटीरियर, ब्रांड न्यू एक्सटीरियर ऑफ द कार। मैं इस गाड़ी को चला चुका हूँ यूरोप में। आई कैन से दिस यूरोप में Skoda SUVs right now in the market। और ये दिखती भी काफी स्टाइलिश है। पुरानी गाड़ी जो है, आई मीन आई स्टिल लव द ओल्ड Kodiaq in terms of design, but इसकी भी डिजाइन अच्छी है, though I personally still like the old design for my liking। लेकिन इंटीरियर के मामले में the new car is very nice। 13 इंच की स्क्रीन है, हेड्स अप डिस्प्ले दिया गया है, वेंटिलेटेड सीट्स मिल जाते हैं, 360 डिग्री कैमरा, इट गेट्स हर जगह 360 डिग्री कैमरा आने लग गया। और साथ ही में ये गाड़ी शुरू होगी विद पेट्रोल इंजन, तो 2 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन आएगा विद समवेयर अबाउट 200 bhp। लेकिन आगे चल के इसमें
कोडियक का RS मॉडल भी आएगा जो इंपोर्ट के रूट से आएगा। तो जो कोडियक है इंडिया में आएगी बिटवीन 40 to 48 लाख रुपीस ऑन रोड, पर जो कोडियक RS है जो 260 bhp का पावर देने वाली गाड़ी है, उसकी प्राइसिंग मे बी 70-75 लाख तक जा सकती है, बिकॉज इट्स गोइंग टू बी एन इंपोर्ट इनटू इंडिया और वहां पे 100% ड्यूटी मिनिमम लग जाती है गाड़ी पे। एंड स्कोडा इज आल्सो कंसीडरिंग कि इंडिया में वो डीजल इंजन को भी इंट्रोड्यूस करें वापस। तो जो ऑक्टाविया आने वाली है, जिसमें मैं अभी बात नहीं कर रहा हूँ क्योंकि एसयूवी स्टॉक है, कोडियक है मोस्टली, उसको भी एक डीजल इंजन मिल जाना चाहिए, बट दैट शुड बी 2026। चल इनके इंजन थोड़ी बेटर है, हॉर्स पावर इज बेटर। तीसरी और चौथी गाड़ियां जो आने वाली है इज गोइंग टू बी फ्रॉम मारुति सुजुकी, इंडिया लार्जेस्ट कार मैन्युफैक्चरर। अब मारुति अपनी पहली इलेक्ट्रिक गाड़ी ई विटारा को लॉन्च करने वाला है और ये क्रेटा एंड कर्व से डायरेक्टली कम्पीट करने वाली है। अब इसकी प्राइसिंग 18 to 25 लाख के बीच में रहेगी और इसका लॉन्च फर्स्ट हाफ ऑफ 2025 आने वाला है, इसका मतलब में जून के पहले ही विद इन दैट टाइमलाइन हो जाना चाहिए। तो और ये गाड़ी आपको रियल लाइफ में 450 से 450 तक का रेंज दे सकती है, which is going to be fantastic। मारुति की हमेशा से स्ट्रेंथ क्या रही है? माइलेज, और वही चीज वो यहाँ डिलीवर करने वाला है। और साथ में आपको फीचर्स भी डिसेंट इनफ मिलने वाले हैं, इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक, हेड्स अप डिस्प्ले, बड़े साइज की टच स्क्रीन, वेंटिलेटेड सीट्स, 360 डिग्री कैमरा, कॉमन ही हो गया ये सब। तो क्रेटा एंड कर्व में मिलता है एक्सेप्ट फॉर पैनोरामा। देखना पड़ेगा यहाँ पे भी है गाड़ियों में कि नहीं है 360 डिग्री कैमरा। यू नो चार्जिंग पॉइंट्स बना देंगे इंडिया में, स्टेशंस, जिसके कारण आप अगर बाहर से भी गाड़ी चार्ज करवा रहे हैं तो आपको प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। लेट्स सी व्हाट हैपेंस, बिकॉज़ मारुति पहले 100 सिटीज में इसे कवर करेगा एंड मे बी एट अ लेटर स्टेज इट विल गेट इनटू अ लॉट मोर सिटीज टू। तो अगर मारुति इस तरीके से काम करता है तो ईवी चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर इंडिया में बहुत क्विकली बिल्ड अप हो जाएगा। एंड जब ये गाड़ी लॉन्च होगी तब तक इनके काफी सारे इसके लिए एक्साइटेड रेडी हो जाएंगे टू यूज एज वेल। अगली गाड़ी आ जाती है मारुति की तरफ से, व्हिच इज गोइंग टू बी अ 7-सीटर विटारा। अब ये गाड़ी कहीं ना कहीं अलग रहने वाली है फ्रॉम द ग्रैंड विटारा, एक्सेप्ट फॉर द नेम इट माइट शेयर विद इट। यहाँ पे अगर आप देखोगे 7-सीटर गाड़ी पेट्रोल एंड हाइब्रिड दोनों में ऑफर की जाएगी। तो हाइब्रिड में 1.5 लीटर का इंजन दिया जाएगा एंड पेट्रोल फ्रॉम व्हाट आई अंडरस्टैंड शुडंट बी द रेगुलर 1.5 कम होती है नॉट टर्बो इंजन, क्योंकि ये इंजन 7 सीटर के लिए उतना सफिशिएंट नहीं रहेगा। एंड इट इज पॉसिबल मारुति जो है डेफिनेटली एक 2 लीटर इंजन यहाँ यूज करेगा, जो वो ऑलरेडी इनोवा हाई क्रॉस या टोयोटा लग रही थी में ऑलरेडी यूज कर। अब इसके आने के कारण उनको अच्छा परफॉर्मेंस भी मिलेगा एंड दे माइट इवन गेट गुड इनफ फ्यूल एफिशिएंसी अगर कोई हाइब्रिड मॉडल ले रहा है। सो दे विल कीप मे बी बोथ ऑप्शंस ओपन फॉर अ बायर, बट अगर मैं मारुति होता तो आई वुड हैव नॉट केप्ट द 2 लीटर इंजन ऑप्शन, मैं सिर्फ हाइब्रिड ऑप्शन ही रखता फॉर बायर्स, ताकि उनको पावर भी मिले, माइलेज भी मिले। एंड आई डोंट थिंक सो 1.5 हाइब्रिड एंड 2 लीटर नॉन हाइब्रिड में बहुत प्राइस में अंतर आने वाला है। सो दैट इज वेयर दैट एडवांटेज विल कम। अब यहाँ पे फीचर्स सब मिल जाएंगे, इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक, पैनोरामिक सनरूफ, वेंटिलेटेड सीट्स, 360 डिग्री कैमरा, ADAS, you name it, ADAS क्या होता है? इसकी प्राइसिंग जो है समवेयर बिटवीन 20 लाख टू 26-27 लाख रुपीस जाने वाली है। ये एक प्रॉपर 7 सीटर गाड़ी रहने वाली है। आपको 7 सीटर है, बढ़िया गाड़ी महंगी है तो नहीं है, महंगी नहीं होने वाली है, बिकॉज अगर आप सिर्फ ग्रैंड विटारा देखते हो टॉप एंड मॉडल तो वो ऑलमोस्ट 24 लाख तक जाती है ऑन रोड मोबाइल। तो उसी तरीके से ये 26 लाख तक तो इजीली जानी चाहिए, क्योंकि यहाँ साइज भी बड़ी है, फीचर्स भी एक्स्ट्रा मिलने वाले हैं एंड वी आर एक्सपेक्टिंग सम मोर ट्वीक्स टू द इंजन। ओके, लास्ट एंड फाइनल कार ऑफ द डे दैट वी हैव टू टॉक अबाउट इज फ्रॉम टाटा मोटर्स, टाटा की हैरियर ईवी। अब ये एक बहुत सारी इलेक्ट्रिक, वेरी गुड, बहुत सारी इलेक्ट्रिक, गोइंग टू बी अ गेम चेंजर फॉर इंडिया। जी हाँ, टाटा मोटर्स इंडिया के लिए हैरियर ईवी के साथ एक गेम चेंजिंग एसयूवी लाने वाला है, जो ना केवल आपको बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस देगी, स्पेस देगी एंड इट विल हैव लोड्स एंड लोड्स ऑफ फीचर्स टू। तो जो लोग मांग रहे थे ऑल व्हील ड्राइव हैरियर में, वो यहाँ आने वाला है। ज्यादा अच्छा परफॉर्मेंस दे आर क्लेमिंग it to be maybe 250 to 300 bhp का पावर, so that is also one more advantage। ये गाड़ी 450 से 650 के बीच में रियल लाइफ रेंज देने के चांसेस है एंड डिपेंडिंग आप ऑल व्हील ले रहे हो कि 2 व्हील ड्राइव ले रहे हो। सो वी आर एक्सपेक्टिंग द 2 व्हील ड्राइव टू हैव अ रेंज ऑफ बिटवीन 550 to 595, मतलब that's almost like 600 kilometers real life range आपको यहाँ मिल सकता है on the Harrier, which is definitely a big game changer। उनकी बैटरी साइज is going to be 75 kilowatt, which is actually not that huge। So Tata Motors अगर ये डिलीवर कर पाता है with even the existing Harrier features, it is going to be a big game changer for the Indian car। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट गाड़ियां इंडिया में लॉन्च होने वाली है 2025 में। भैया
पहले मुझे मारुति की ईवी जो थी उससे एक्साइटमेंट हुई, जब टाटा आगे बोल रही तो उससे तो सबसे ज्यादा एक्साइटमेंट हो रही है मेरी। आई थिंक मोस्ट क्रिटिकल जो है इलेक्ट्रिक कार्स इलेक्ट्रिक ही है, अब हैं। आगे जैसे यही कह रहे हैं आएंगे। मारुति जो है, सुजुकी जो है वो इंक्रीज करने वाला है चार्जिंग स्टेशंस। हाँ चार्जिंग स्टेशंस इंक्रीज करेंगे तभी लोग कंफर्टेबल होंगे टू बाय देम। वही तो, वो तो हम भी तो इसीलिए सोचते रहते हैं कि भैया चार्जिंग में जगह जगह कहीं प्रॉब्लम यहाँ पे बहुत सारे हैं मगर मेजॉरिटी खराब रहते हैं। हाँ फिर भी होता है कि भैया एक वहाँ पे जहाँ हम अगर कहीं भी गए, मेरे तो ये दिमाग में होता है कि और ना अल्टीमेटली मैं आपको फ्यूचर बता रहा हूँ कि यहाँ पे बहुत सारे होते हैं मगर मेजॉरिटी खराब होते हैं। अच्छा खराब होता था, मतलब यही बात फिर इंडिया में भी लगाएंगे और मेंटेनेंस फिर नहीं हो रही, mostly, कुछ नहीं हो रहा, लोग आ रहे हैं कुछ भी कर रहे हैं। हाँ बहुत लोग जाके फंस चुके हैं, गए हैं वहाँ पे चार्जिंग खराब, कहाँ गाड़ियाँ फंसी हैं, बहुत कुछ हुआ लोगों के साथ। वही तो, वही ना, फिर उसको मेंटेन करना मेंटेन नहीं कर पा रहे। जब नई नई थी तब तो सब बढ़िया था। हाँ। जैसे समय बीता, किसी का पैसा बना, किसी का नहीं बना, छोड़ गए, तो बहुत लोचे चल रहे हैं यहाँ पे। तो वो भी देखना पड़ेगा कि मेंटेनेंस भी ठीक होनी चाहिए ताकि लोग वहाँ जाके चार्जिंग तो कर सकते हैं, नहीं तो गाड़ी ले ली चार्जिंग के चलते ही नहीं तो क्या करेंगे। लॉन्ग के लिए प्रॉब्लम है, लॉन्ग ड्राइव के लिए। घर के अंदर घर के लिए तो फैंटास्टिक है, नो प्रॉब्लम। घर में तो घर के आसपास जाना है और बस सुबह जाना है जॉब के लिए और वापस आना है, और घर में चाहे वो 600 किलोमीटर मिल जाए, पूरे दिन में चलाते रहोगे, खत्म नहीं होगी, घर आए चार्ज की। सिटी के अंदर बढ़िया, मगर लॉन्ग डिस्टेंस के लिए जैसे होता है ना कि आपको एक सिटी से दूसरी सिटी जाना है, 2 दिन लगेंगे, 3 दिन लगेंगे, उसमें पंगा हो जाएगा। तो चलो यार, अभी शेयर करना अपने थॉट्स, चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।